हाइड्रोपोनिक खेती कहाँ होती है, कैसे होती है, कहाँ हो सकती है, लागत, फायदे और भविष्य। हाइड्रोपोनिक खेती एक आधुनिक कृषि पद्धति है जिसमें मिट्टी का उपयोग किए बिना ही पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। यह विधि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों, ग्रीन हाउस और नियंत्रित पर्यावरणीय कृषि प्रणालियों में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से कम पानी और जगह में अधिक उत्पादन संभव है, जिससे यह भविष्य की खेती का एक महत्वपूर्ण विकल्प बन रही है। हाइड्रोपोनिक खेती कहाँ होती है? हाइड्रोपोनिक खेती दुनिया भर में कई स्थानों पर की जा रही है, खासकर जहां पारंपरिक खेती संभव नहीं है या भूमि की कमी है। एक शहरी क्षेत्रों में हाईटेक ग्रीन हाउस, वर्टिकल फार्मिंग यूनिट्स और छतों पर। 2 रेगिस्तानी इलाकों में जहां मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, जैसे दुबई, इजराइल। 3 देशों में जहां भूमि की कमी है, जापान, सिंगापुर जैसी जगहों पर। 4 अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में जहां पारंपरिक खेती संभव नहीं, जैसे कनाडा, रूस। 5 भारत में प्रमुख स्थान मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में हाइड्रोपोनिक फार्म बढ़ रहे हैं। हाइड्रोपोनिक खेती कैसे होती है? हाइड्रोपोनिक खेती कई अलग अलग तकनीकों पर आधारित होती है, जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रणालियों का उपयोग करती है। कुछ प्रमुख विधियां हैं। 1 डीप वाटर कल्चर, DWC, पौधे पानी में तैरते हैं और उनकी जड़ें पोषक तत्वों से भरपूर घोल में डूबी रहती हैं। 2 न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्नोलॉजी, NFT, पतली पानी की परत पौधों की जड़ों से होकर गुजरती है और पोषण प्रदान करती है। 3 एरोपोनिक्स, जड़ों को हवा में रखा जाता है और पोषक तत्वों का छिड़काव किया जाता है। 4 ड्रिप सिस्टम, पानी और पोषक तत्व बूंद बूंद करके जड़ों तक पहुंचाए जाते हैं। 5 विकिंग सिस्टम, पौधे एक नमी सोखने वाली सामग्री से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। हाइड्रोपोनिक खेती कहाँ हो सकती है? हाइड्रोपोनिक खेती को निम्नलिखित स्थानों पर सफलतापूर्वक किया जा सकता है। 1 घर की छतों और बालकनी में। छोटी स्केल पर सब्जियां और हर्ब्स उगाने के लिए। 2 कमर्शियल फार्म्स में। बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए ग्रीन हाउस और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट यूनिट्स। 3 शहरों में वर्टिकल फार्मिंग के रूप में। बहुमंजिला इमारतों में खेती के लिए। 4 रेगिस्तानी और बंजर भूमि में, जहां मिट्टी खराब होती है और पानी की कमी होती है। 5 सर्दी वाले इलाकों में, ग्रीन हाउस के अंदर नियंत्रित तापमान पर खेती। हाइड्रोपोनिक खेती में कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं? हाइड्रोपोनिक खेती में कई प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं, विशेष रूप से वे जो तेजी से बढ़ती हैं और नियंत्रित वातावरण में अच्छी पैदावार देती हैं। कुछ प्रमुख फसलें हैं। 1 पत्तेदार सब्जियां, पालक, लेट्यूस, धनिया, पुदीना, ब्रोकली, केल। 2 जड़ी बूटियां, तुलसी, अजवाइन, रोजमेरी, थाइम, ऑरिगेनो। 3 फल सब्जियां, टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, स्ट्रॉबेरी। 4 मसालेदार पौधे, मिर्च, अदरक, हल्दी। 5 अन्य व्यावसायिक फसलें, मशरूम, मटर, क्विनोआ। हाइड्रोपोनिक खेती की लागत। हाइड्रोपोनिक खेती की लागत मुख्य रूप से फार्म के साइज, तकनीक और स्थान पर निर्भर करती है। एक मोटे अनुमान के अनुसार, एक छोटी यूनिट घरेलू उपयोग के लिए 20,000 रुपए, 50,000 रुपए। 2 मध्यम स्तर 500 से 1,000 वर्ग फुट, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। 3 बड़ी कमर्शियल यूनिट 5,000 प्लस वर्ग फुट, 15 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। लागत के प्रमुख घटक, ग्रीन हाउस या संरचना निर्माण, पोषक तत्व घोल, जलवायु नियंत्रण प्रणाली, पंप, पाइपिंग और वाटर टैंक, बिजली और ऊर्जा लागत, बीज और पौधों की लागत। हाइड्रोपोनिक खेती के फायदे। 1 कम पानी की खपत। पारंपरिक खेती की तुलना में 80 से 90% कम पानी उपयोग होता है। 2 तेज उत्पादन, पौधे तेजी से बढ़ते हैं और अधिक उपज देते हैं। 3 कम भूमि की आवश्यकता, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल खेती से छोटे स्थान में अधिक उत्पादन संभव। 4 कम कीटनाशकों का उपयोग, मिट्टी न होने के कारण कीटों और बीमारियों का खतरा कम होता है।
5. जलवायु नियंत्रण। तापमान और नमी को नियंत्रित करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। 6. शहरों में खेती संभव। ताज़ी सब्जियों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है और ट्रांसपोर्टेशन लागत कम होती है। 7. कम मेहनत और अधिक स्वचालन। ऑटोमेटेड सिस्टम से खेती को आसान बनाया जा सकता है। हाइड्रोपोनिक खेती का भविष्य। हाइड्रोपोनिक खेती को भविष्य की कृषि तकनीकों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो रहा है। इसकी लोकप्रियता और बढ़ती मांग को देखते हुए आने वाले वर्षों में इसमें कई नए नवाचार देखने को मिल सकते हैं। 1. स्मार्ट फार्मिंग का उपयोग। सेंसर आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम से खेती को और अधिक कुशल बनाया जा रहा है। 2. ऑर्गेनिक हाइड्रोपोनिक्स। बिना केमिकल पोषक तत्वों के उपयोग से जैविक उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। 3. डिजिटल मार्केटिंग और डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल। किसान सीधे उपभोक्ताओं तक उत्पाद बेच सकते हैं। 4. सरकारी प्रोत्साहन और अनुदान। कई देशों में सरकारें हाइड्रोपोनिक्स को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दे रही हैं। 5. बड़े निवेश और स्टार्टअप्स का उभरना। भारत और अन्य देशों में कई स्टार्टअप्स हाइड्रोपोनिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं। हाइड्रोपोनिक खेती एक स्थायी, पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से फायदेमंद कृषि तकनीक है।